सो वेलकम टू ऑल आर्ट लवर्स। आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ स्केचिंग के बारे में। साथ ही साथ स्केचिंग करते वक्त हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, उन सब को हम लोग डिटेल में जानने वाले हैं। मतलब उसके अंतर्गत जितनी भी चीज़ें आपके काम की हैं उन सब के बारे में हम समझने वाले हैं। साथ ही साथ पहले के समय में हम सुनते थे ना कि जो बड़े आर्टिस्ट होते थे वो लोग क्या करते थे, किसी भी ड्राइंग को ड्रॉ करने के पहले, मतलब लॉन्ग टाइम स्टडी करने के पहले शॉर्ट टाइम स्टडी करते थे, मतलब स्केचिंग करते थे। वो क्यों करते थे, हम लोग उस चीज़ के बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, अभी इस वक्त जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो सभी लोग पेन और कॉपी लेकर बैठ जाएं और जो भी पॉइंट्स मैं शेयर करूंगा उन सब को नोट करते चलें। अब देखिए, सबसे पहली चीज़ जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है वो क्या, आपको अपने देखने का नज़रिया चेंज करना है। मतलब आपको हर एक चीज़ को स्ट्रेट लाइन और कर्व में डिवाइड कर देना है। आपको ये भूल जाना है कि आपके सामने क्या है। आपको ये भूल जाना है कि ये नाक है, ये आँख है और ये मुंह है। आपको सिर्फ इसमें स्ट्रेट लाइन दिखनी चाहिए कि यहाँ से एक लाइन जा रही है और यहाँ से एक लाइन जा रही है, बस इसके अंदर नाक बन जाएगी। आपका ये देखने का नज़रिया होना चाहिए, तभी आप किसी भी चीज़ को बड़ी आसानी से ड्रॉ कर पाएंगे। और बाकी किसी और चीज़ में कुछ है नहीं। हर एक चीज़, हर एक चीज़, किसी एक चीज़ की बात नहीं कर रहा हूँ, दुनिया में हर एक चीज़ जो मौजूद है, चाहे वो दुनिया के अंदर हो या फिर दुनिया के बाहर, वो हर एक चीज़ केवल दो चीज़ में बटी है, स्ट्रेट लाइन और कर्व। इस चीज़ को आपको सबसे पहले तो ध्यान में रखना है। ओके, अब दूसरी चीज़, दूसरा मेन पॉइंट हमारा ये है कि आपको हर एक चीज़ को सिंप्लीफाई करना है। मतलब आपने तो देखना शुरू कर दिया कि हाँ ये लाइन, मतलब हर एक चीज़ लाइन में बनती है। जैसे अगर मुझे इस पेंसिल को ड्रॉ करना है तो क्या करूँगा, मैं यहाँ से एक लाइन खींचूँगा, यहाँ से एक लाइन खींचूँगा, यहाँ से, फिर यहाँ से। मतलब इस जो भी मैंने सिंप्लीफाई किया है, जो मैंने लाइन का जो घेरा बनाया है, उसके अंदर ये पेंसिल मैं ड्रॉ करूँगा। इससे क्या होगा, इससे एक क्लैरिटी आ जाएगी चीज़ों को ड्रॉ करने की। और साथ ही साथ आपको प्रैक्टिस करनी है कि आप, मतलब आपको स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने की प्रैक्टिस करनी है। क्योंकि अगर आपको चीज़ों को सिंप्लीफाई करना है, लाइन में तोड़ना है, तो उसके लिए आपको लाइन खींचनी आनी चाहिए। तो आपको उसके ऊपर भी काम करना है। सिंपल, पेंसिल को पकड़ना है और स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करना है। लेकिन कैसे करना है, स्टार्टिंग में आपको दो पॉइंट्स को ड्रॉ करना है। दो पॉइंट्स को थोड़ी ही दूरी पर बनाना है और फिर उन्हें आराम से मैच करना है। फिर धीरे धीरे उनकी दूरी बढ़ानी है और उन्हें तेज़ी से मैच करना है। ये एक ऐसी एक्सरसाइज है जिसके द्वारा आप अपनी लाइन बनाने की क्षमता को, मतलब लाइन को ड्रॉ करना आप बड़ी ही आसानी से कर पाएंगे। आप लाइन को बड़ी ईजिली ड्रॉ कर पाएंगे, चाहे वो छोटी लाइन हो या फिर बड़ी लाइन। ओके, अब इसके बाद सबसे पहले तो मेरा मतलब दूसरी चीज़, आपको अपने आर्ट मटेरियल पर निर्भर नहीं होना है। इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि मेरे हाथ में क्या है, क्या पेंसिल है या फिर कोई और कुछ। अगर आपके हाथ में कोई 2 रुपये वाली पेंसिल भी है, 2 क्या 5 रुपये वाली पेंसिल भी है, तो वही आपके लिए बहुत है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मेरे पास ये वाली कलर पेंसिल आएगी, ये वाली जेल पेन आएगी, तब मैं स्केचिंग करूँगा, नहीं। स्केचिंग मायने, मेरा मतलब स्केचिंग में ये चीज़ मायने नहीं रखती है। स्केचिंग की डिफिनेशन क्या है, स्केचिंग का एक सिंपल सा मतलब है, किसी भी चीज़ पर किसी भी चीज़ को और किसी भी चीज़ से ड्रॉ करना ही स्केचिंग है। फिर से बोल रहा हूँ, इस चीज़ को नोट करिएगा, किसी भी चीज़ पर किसी भी चीज़ से और किसी भी चीज़ को ड्रॉ करना ही स्केचिंग है। लेकिन जानने वाली चीज़ कि स्केचिंग एक शॉर्ट अवर स्टडी है। मतलब जब हम किसी चीज़ को बड़े ही छोटे समय के लिए बना रहे हों, मतलब कम समय में उस चीज़ को बनाएं, तो उसे हम स्केचिंग कहते हैं। मुश्किल से 10 से 15 मिनट बस। अगर उससे ज़्यादा लग रहा है, इसका मतलब वो ड्राइंग है। ड्राइंग का भी वही डिफिनेशन है, लेकिन ड्राइंग में चीज़ अलग है। वो क्या, ड्राइंग क्या कहता है, किसी भी चीज़ पर किसी भी चीज़ को और किसी भी चीज़ से ड्रॉ करना ही ड्राइंग है।
लेकिन ड्राइंग एक लॉन्ग आवर स्टडी है। स्केचिंग शॉर्ट आवर स्टडी और ड्राइंग लॉन्ग आवर स्टडी है। अब इसके बाद हमारा सबसे पहला स्टेप था चीज़ों को सिंप्लीफाई करना, मतलब लाइन में तोड़ देना। और उसके बाद दूसरा स्टेप है, उसमें हम लोग कर्व ऐड करेंगे। जैसे कि अगर मान लीजिए मुझे इस पेंसिल को ड्रॉ करना है, अगेन अगर मुझे इस पेंसिल को ड्रॉ करना है, सबसे पहले मेरा स्टेप क्या होगा, लाइन में तोड़ना। और हाँ, सबसे बड़ी चीज़, लाइन में तोड़ने का मतलब ये नहीं कि अगर आप चीज़ों को लाइन में तोड़ रहे हैं तो स्टार्टिंग में ही छोटी लाइन का इस्तेमाल करें, बिल्कुल नहीं। जैसे अगर मुझे अपने फेस को ड्रॉ करना है, मैं चाहूँ तो एक लाइन ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे करके कर सकता हूँ। इस चीज़ को मैं अप्लाई कर सकता हूँ, लेकिन मैं ये चीज़ नहीं करूँगा। मुझे क्या करना है, सिंप्लीफाई करते वक्त हमारा एक सिंपल सा रूल है, स्टार्टिंग में हमें लॉन्ग लाइन का इस्तेमाल करना है, मतलब लंबी लंबी लाइन का इस्तेमाल करना है। जैसे एक लाइन यहाँ जाएगी लंबी सी, फिर एक लंबी लाइन यहाँ जाएगी, फिर एक लंबी लाइन यहाँ जाएगी, और अगेन यहाँ पर और एक यहाँ पर। ये होगा हमारा स्टेप। फिर धीरे धीरे करके हम जो इनर पार्ट्स हैं, ये जो अंदर की चीज़ें हैं, जो छोटे छोटे कर्व्स हैं, उनके अंदर हम जाएंगे। मतलब उन चीज़ों को हम लोग उस चीज़ में अपने पेज के ऊपर ड्रॉ करेंगे। स्टार्टिंग कहाँ से होगी, स्टार्टिंग में हम लंबी लाइन का इस्तेमाल करेंगे, फिर धीरे धीरे करके अपनी लाइन की जो उसका दूरी है, लाइन की जो दूरी है, लाइन की जो लेंथ है, उसको छोटा करेंगे। और साथ साथ उसके अंतर्गत हम लोग उसमें कर्व भी ऐड करेंगे। कर्व मतलब ये चीज़। और जैसे कि आप देख रहे हो कि मैं कैसे ड्रॉ कर रहा हूँ, आपको ये चेक भी करते रहना है कि आपने जो लाइन खींची है वो सही है कि नहीं। मतलब आपने लाइन तो खींच दी कि हाँ मुझे लग रहा है कि ये चीज़ इतनी बड़ी होगी, लेकिन उस लाइन को खींचने के बाद आपको ये खुद से सवाल पूछना है कि जो मैंने लाइन खींची है वो सही है कि नहीं। क्या मुझे इस लाइन को और बढ़ाना चाहिए? अगर चाहते हैं, मगर मेरा मतलब अगर आपको लग रहा है कि आपको बढ़ाना चाहिए तो उस लाइन को तुरंत ही बढ़ाइए, या फिर लग रहा है कि लाइन छोटी होनी चाहिए तो उस लाइन को छोटा भी करिए। और साथ ही साथ स्केचिंग करते वक्त आपको हमेशा अपने टूल को लाइटली होल्ड करना है, ताकि अगर आपसे कोई गलती होती है, स्केचिंग करते वक्त अगर आपसे कोई गलती होती है तो आप उस गलती को इरेज ना करने बैठें, क्योंकि वो ड्राइंग का पार्ट हो जाएगा। आपको सिंपल जब आप उस चीज़ को लाइटली ड्रॉ करेंगे तो दिक्कत नहीं है, क्योंकि अगर आप चाहें तो उसी वक्त उसमें चेंजेस को ला सकते हैं, बदलाव कर सकते हैं, क्योंकि आपने आउटलाइन को बड़े ही आराम से, मतलब हल्के हाथ से ड्रॉ किया था, तो उतना कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। साथ ही साथ स्केचिंग को लोग अपने अपने माइंडसेट के हिसाब से करते हैं। कोई स्केचिंग करते वक्त अपना ये माइंडसेट रखता है कि मुझे सिर्फ सिंप्लीफाई करना है। कोई ये माइंडसेट रखता है कि मुझे सिंप्लीफाई नहीं, देखना है प्रपोर्शन कितने होंगे। प्रपोर्शन कैसे देगा, मतलब किस लाइन की तुलना में किस लाइन को कितना बड़ा या छोटा रखना है। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए अगर मैं इस हाथ को ड्रॉ कर रहा हूँ, मैं अगर अपने हाथ को ड्रॉ करूँगा तो उसके लिए जब मैं यहाँ पर लाइन खींचूँगा, ये एक लाइन जाएगी, ये एक लाइन जाएगी और ये एक लाइन जाएगी, ये और ये 3 लाइन जाएंगी। अब जब मैं खुद से इस सवाल पूछूंगा कि इस लाइन की तुलना में ये लाइन कितनी बड़ी होगी और इस लाइन की तुलना में ये लाइन कितनी बड़ी होगी, इसे ही हम प्रपोर्शन कहते हैं, जो कि स्केचिंग के अंतर्गत ही आती है। इन सभी चीज़ों को आप नोट करते चलिए ताकि कोई और चीज़ आपसे मिस ना हो जाए। ओके। और लास्टली हम क्या करते हैं, हम इसमें वैल्यूज़ को ऐड करते हैं। मतलब वैल्यूज़ क्या है, डार्क और लाइट टोन, इसे हम वैल्यूज़ कहते हैं। जब हम शेडिंग करते हैं अपने लाइट के हिसाब से, एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए अगर अभी इसी वक्त मुझे अपने इस फेस को ड्रॉ करना है तो उसके लिए क्या होगा, उस वक्त जो ये हिस्सा है, जो मेरी नाक है, वो होगा लाइट टोन, और जो मेरी आंखों के पास का हिस्सा है या फिर ये जो हिस्सा है यहाँ का, वो होगा डार्क टोन। तो इस चीज़ को हम लोग अप्लाई करते हैं स्केचिंग करते वक्त, थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग हो जाए वैल्यूज़ को देने की,
कि लाइट के हिसाब से कहाँ कहाँ हम लोग डार्क पोर्शन पे कैसे हम लोग शेडिंग करेंगे या फिर लाइट एरियाज पर कैसे शेडिंग करनी है, इसका एक आइडिया हो जाता है। साथ ही साथ स्केचिंग को हम लोग हमेशा, आप चाहें तो स्केचिंग को क्या कर सकते हैं, चाहे तो अगर आप किसी भी चीज़ को ड्राइंग करने के पहले स्केचिंग कर सकते हैं। मतलब लॉन्ग आवर स्टडी करने के पहले शॉर्ट आवर स्टडी कर सकते हैं, ताकि जब आप उस चीज़ को समय लेकर बनाएं तो उसके पहले आप उस चीज़ को बनाए रहेंगे। जैसे अगर मुझे अभी अपने फेस को ड्रॉ करना है तो उसके लिए सबसे पहले मैं स्केचिंग करूँगा अपने फेस की, फिर मैं उस चीज़ को ड्रॉ करूँगा, फिर अपने फेस को ड्राइंग के लेवल तक लेके जाऊँगा। मतलब उसकी लॉन्ग आवर स्टडी करूँगा, लेकिन उससे पहले शॉर्ट आवर स्टडी करूँगा, ताकि मुझे थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि जब मैं इसको समय लेकर बनाऊँगा तो कौन कौन सी गलतियाँ जो कि मुझसे होंगी, या फिर अगर मैं चाहूँ तो उसी वक्त थोड़े बहुत बदलाव कर पाऊँ। इस वजह से भी लोग स्केचिंग करते हैं, और यही एक रीज़न है कि जो आर्टिस्ट है पहले के, वो ड्राइंग बनाने के पहले किसी चीज़ को, मेरा मतलब लॉन्ग आवर स्टडी करने के पहले शॉर्ट आवर स्टडी करते थे, स्केचिंग को करते थे, ताकि अगर उन्हें कुछ बदलाव लाना है तो वो उस बदलाव को उसी वक्त समझ पाएँ और ला भी सकें, अपनी गलतियों को भाप सकें। तो ओके, और हाँ, आप सब के लिए एंड में आप सभी के लिए एक बोनस टिप है कि जब भी आप शॉर्ट आवर स्टडी करने के बाद जब आप लॉन्ग आवर स्टडी करते हैं, ड्राइंग करते हैं, तो उस वक्त अगर आपको ड्राइंग करते वक्त एक छोटी सी भी गलती दिखती है, क्योंकि आप जितनी बार स्केचिंग करेंगे उतनी बार आपकी आई स्ट्रेन होंगी, चीज़ों को जितना लाइन में तोड़ेंगे आपको उतना ही आसान होगा बनाना। तो धीरे धीरे करके आपकी लाइन, मेरा मतलब आपकी जो आइज़ है वो ट्रेन होंगी। तो उस वक्त ऑब्वियस सी बात है, आपको आपकी पुरानी ड्राइंग्स में गलतियां ज़रूर दिखेंगी। ये मेरे साथ भी होता है, मुझे मेरी हर पुरानी ड्राइंग में कुछ ना कुछ गलतियां दिखी जाती हैं। क्यों दिखती हैं? कि ऑब्वियस सी बात है, जब आप इम्प्रूव करेंगे तो आपको अपनी पुरानी ड्राइंग्स में गलतियाँ दिखेंगी। इसका मतलब ये कि आप इम्प्रूव कर रहे हैं। उस वक्त आपको दुखी नहीं होना है कि भाई इसमें तो मुझे गलतियाँ दिख रही हैं, अब क्या करूँ। कोई बात नहीं, इसका मतलब आप इम्प्रूव कर रहे हैं, अगली बार से आप वो गलती नहीं करेंगे। बी ऑनेस्ट योर ओन सेल्फ, खुद से और हाँ ईमानदार रहना है। सभी लोगों के लिए एक बोनस टिप, जो जैसा कि मैंने कहा, आपको जो भी गलती दिखती है स्केचिंग करते वक्त, मेरा मतलब ड्राइंग करते वक्त, आपको उस गलती को उसी वक्त सही करना है। ये नहीं सोचना है कि अगर मैंने इस चीज़ को इरेज कर दिया तो मुझे ये चीज़ फिर से ड्रॉ करनी पड़ेगी। बिल्कुल नहीं। अगर आपको छोटी छोटी गलतियाँ दिखती हैं, इसका मतलब आप इम्प्रूव कर रहे हैं। सिर्फ देखना ही नहीं है, बल्कि उन गलतियों को सही भी करना है, उन गलतियों पर काम करना है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आप सभी को ये वीडियो बेहद पसंद आई होगी, और अगर इस वीडियो का कोई भी पॉइंट अगर आपको ना समझ आया हो तो सिर्फ एक चीज़ करिएगा, उस पॉइंट को एक बार कमेंट में लिख दीजिएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो बनाते वक्त मैं उस पॉइंट को ध्यान में रखते हुए बता सकूं, और साथ ही साथ वो पॉइंट भी कवर हो जाए। तो अगेन आज की इस वीडियो में इतना ही, एंड आप सभी को थैंक्स फॉर वॉचिंग।